Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series, subject Science, class 4, unit number 4, ecosystem adaptation. So dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर का जो हमारा SLO है वो ये है कि at the end of this video lecture you will be able to tell me the changes in the ecosystem, कि किस तरह से इकोसिस्टम में चेंज आते हैं, किस तरह से अर्बनाइजेशन जो है हमारे इकोसिस्टम पर इफेक्ट करती है और अर्बनाइजेशन एक्चुअल में होती क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलें हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम चेंजेस को, कि इकोसिस्टम में चेंजेस कब आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम में चेंजेस जो हैं वो ओवर द टाइम आते रहते हैं। अगर इकोसिस्टम के एक जगह पर कोई भी चेंज आया है, एक प्लेस में किसी तरह का कोई चेंज आया है, तो उसके दूसरे पार्ट में इकोसिस्टम के एक्चुअल ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। दिस चेंज इफेक्ट्स द अदर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। एक जगह का चेंज जो है वो दूसरी जगह के चेंज को खुद ब खुद ही इफेक्ट करना शुरू हो जाता है। हैवी रेन और स्नो ड्रॉ और human actions such as urbanization, population or cutting down the trees can cause changes in ecosystem. Urbanization या बहुत ज़्यादा बारिशों का होना, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल का होना जो इकोसिस्टम को चेंज करता है वो बहुत सडनली चेंज कर देता है। अर्बनाइजेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? अर्बनाइजेशन ये होती है कि ह्यूमन बीइंग यानी कि पीपल जो है वो अपनी नीड्स को मीट करने के लिए अपनी पॉपुलेशन को बढ़ता हुआ देखकर ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाना, ट्रीज को कट करके उन जगह पर रोड्स बनाना, ये सब चेंज करता है इकोसिस्टम को और यही कहलाता है अर्बनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, इफ अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम गेट मोर रेन देन यूजुअल, अगर एक जंगल है जिसमें बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं बनिस्बत पहले से, कि पहले ईयर्स में वहां पे बारिशें बहुत कम होती थी, लेकिन जो आने वाले साल है उसमें बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं। इससे ये होगा कि वहां पर अमाउंट ऑफ स्क्वेयर जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और जब वहां पर अमाउंट ऑफ स्क्वेयर इंक्रीज कर जाएगी तो वहां पर वो बैट्स को ज्यादा खाने लग जाएंगी और वहां पर उसकी वजह से बैट्स की जो है वो पॉपुलेशन कम होती जाएगी, फूड की ग्रोथ ज्यादा होती जाएगी। इस तरह इकोसिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोसिस्टम के चेंज होने में डिस्टर्बेंस भी हमें नजर आती है। डियर स्टूडेंट्स, द रेज इन नंबर ऑफ स्क्वेयर्स will also affect forces। जो squirrels increase करेंगी वो इफेक्ट करेंगी foxes को भी। The number of foxes in the ecosystem may grow because foxes find plenty of food। foxes को ज्यादा से ज्यादा खाना रिक्वायर होता है। Dear students, all the living things of the same kind that live in the same place at the same time are a population। डियर स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब है कि अगर एक ही तरह के जानदार एक ही जगह पर बहुत देर से रह रहे हैं तो इसका मतलब है वो उनकी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अगर हम एक रूम में हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास की एग्जांपल हम ले सकते हैं, तो वहाँ पर आप एक तरह की ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तरह के लोग हैं, एक ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर आपकी वो पॉपुलेशन कहलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द फॉक्सेस इन द वन प्लेस मेक अप अ पॉपुलेशन। अगर एक जगह पर तमाम फॉक्सेस हैं तो वो फॉक्सेस की पॉपुलेशन है, अगर एक जगह पर बहुत ज्यादा बीज हैं तो वो बीज की पॉपुलेशन कहलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन हैबिटेट्स। हैबिटेट्स मतलब जानवरों पर किस तरह से ह्यूमन एक्शन जो है वो इफेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन ही मेन कॉज है हैबिटेट्स को डिस्ट्रैक्ट करने का और हैबिटेट्स की एक्सटेंशन का। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अर्बनाइजेशन। एज सिटीज ग्रो, जिस तरह से सिटीज बढ़ती जाती हैं उस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ती जाती है। डियर स्टूडेंट्स, सिटीज किस तरह से बढ़ेंगी? जिस तरह हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, हमें रहने के लिए ज्यादा जगह रिक्वायर होगी और हमारी सिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह दे टेक अप मोर लैंड एंड रिप्लेस ग्रीन एरियाज विद द रोड्स एंड द बिल्डिंग। तो फिर हम जो ग्रीन एरियाज हैं, मतलब कि ग्रीनरी है, ट्रीज है, जहाँ पर हम उसको कट करेंगे और वहाँ पर हम अपनी रोड्स और बिल्डिंग्स को बनाएंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट, दिस ट्रेंड रिड्यूस द लैंड अवेलेबिलिटी फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। ये जो ट्रेंड है रोड्स को बनाने का, बिल्डिंग्स को बनाने का और ट्रीज को कट करने का, ये वजह बन रहा है
एनिमल्स की एक्सटिंक्शन का और वाइल्ड एनिमल्स की कमी का। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है अर्बनाइजेशन कैन लीड टू एनिमल एंड प्लांट्स बिकमिंग इन डेंजर और एक्सटिंक्ट। अगर जिस तरह डियर स्टूडेंट्स कुछ एनिमल हैं जो कि सिर्फ फॉरेस्ट में ही रह सकते हैं, अगर वो फॉरेस्ट से बाहर रहेंगे तो वो इंसानों के लिए नुकसानदेह है और वो मर भी सकते हैं। यही वजह बनती है कि अर्बनाइजेशन जो है कुछ एनिमल्स के खत्म एक्सटेंट मतलब प्रॉपरली खत्म होने पर उनका एक भी स्पीशी ना बचने की वजह बन रहा है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो पोल्यूशन है वो भी हमारे अर्बनाइजेशन में बढ़ती जा रही है और उससे भी हमें बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, पोल्यूशन फ्रॉम हाउसेस, कार्स एंड फैक्ट्रीज मेक एयर एंड वाटर डर्टी। पोल्यूशन से हमारे जो पास हमारे इर्द गिर्द हवा और पानी है उसको भी पॉल्यूट करता जा रहा है। दिस कैन किल प्लांट्स एंड एनिमल इन देयर हैबिटेट्स। और यही वजह जो है बढ़ते हुए पानी और हवा की गंदगी की, ये हमारे हैबिटेट्स को किल कर रहा है और उनके लिए वजह बन रहा है कि वो ख़त्म हो जाएं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, कि किस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। डियर स्टूडेंट्स, एन इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन में कॉज सेवरल प्रॉब्लम्स इन द एनवायरनमेंट। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखने में नज़र आती हैं। जैसे कि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमें रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा खुराक चाहिए और बहुत सारी और भी ज़रूरियात हमारी बढ़ती जाती हैं। मोर पीपल नीड मोर हाउसेज, मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर रिसोर्सेज। दिस कैन लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन। और ये वजह बनती है डिफॉरेस्टेशन की, क्योंकि जैसे डिफॉरेस्टेशन होगी तो हमारे हाउसेज बनेंगे और जब हमारे हाउसेज बनेंगे तो हमारी पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट पीपल डिस्ट्रॉय हैबिटेट फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियरिंग फॉरेस्ट की वजह से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। बाय एडिंग पोल्यूशन, पोल्यूशन के बढ़ने से टू द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में पीपल कॉज हार्म टू हैबिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लोग वजह बन रहे हैं, मतलब कि आम ह्यूमन बीइंग हम लोग वजह बन रहे हैं तमाम बाकी के एनिमल्स की जो कि प्लांट्स में रहते थे, जो कि फॉरेस्ट में रहते थे, उनके लिए खतरात का बाइस बन रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पास एक्टिविटी है 4.2, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन हैबिट। इसके लिए हमें कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड है। 2 प्लास्टिक कप्स, विनेगर, स्पून, वाटर, यीस्ट, शुगर, मास्किंग टेप और मेजरिंग सिलेंडर। अब हमारे पास प्रोसीजर है डियर स्टूडेंट्स, लेबल आ कप एज ए एंड बी। 2 कप हमने लिए थे, एक को हमने ए कंसीडर करना है, दूसरे को हमने बी कंसीडर करना है। 1 कप रिप्रेजेंट पोल्यूटेड वाटर, एक कप जो है वो प्रेजेंट करेगा पोल्यूटेड वाटर को। एड 30 ml ऑफ वाटर टू अ कप ए एंड 30 ml ऑफ विनेगर टू द कप बी। अब एक कप में हमने वाटर डालना है 30 ml, दूसरे में हमने 30 ml विनेगर पुट कर देना है। एड 1/2 स्पून फुल ऑफ यीस्ट एंड 1 स्पून फुल ऑफ शुगर टू द बोथ कप्स। अब एक कप में हमने हाफ टेबल स्पून जो है वो यीस्ट डालना है और 1 टेबल स्पून हमने डालना है शुगर का दोनों कप्स में। पुट द कप इन द वार्म प्लेस एंड ऑब्जर्व द यीस्ट इन द कप आफ्टर 5 to 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। उसके बाद हमने उसको गर्म जगह पर रख देना है और यीस्ट जो है वो गर्म जगह पर फूलना शुरू हो जाती है, इंक्रीज करना शुरू कर देती है अपने आप को। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट हैपेंड टू द यीस्ट इन ईच कप, जिसमें विनेगर था, ठंडा पानी था, उसमें जो है वो यीस्ट उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो गर्म पानी था उसमें यीस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इंक्रीज करने लग गई, बढ़ाने लग गई। विच कप रिप्रेजेंट द पोल्यूटेड हैबिट, और कौन से कप ने पोल्यूटेड हैबिट को शो किया, जिसमें डियर स्टूडेंट्स गर्म पानी था और यीस्ट जो थी वो इंक्रीज करने लग गई थी। इस कप ने, बी कप ने हमें शो किया पोल्यूटेड वाटर को। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी और हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया इकोसिस्टम के चेंज को और इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन हैबिटेट्स को भी। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ हम हमारे इस यूनिट नंबर 4 जिसका नेम था इकोसिस्टम एडेप्टेशन, इसकी हम समरी को भी डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन को, और इसमें साथ ही हमने डिफरेंस भी डिस्कस किया एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम का भी। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने डिस्कस किया अडेप्टेशन आर द ट्रेट्स दैट हेल्प लिविंग थिंग्स टू मीट देयर नीड्स इन द एनवायरनमेंट, कि किस तरह से अडेप्टेशन करती हैं डिफरेंट ट्रेट्स डिफरेंट एनिमल्स के और वो
अपने इकोसिस्टम में सर्वाइव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने हैबिटेट्स के चेंज को पढ़ा कि किस तरह से लिविंग थिंग्स उनको इफेक्ट कर रही हैं और किस तरह लिविंग थिंग्स के इफेक्ट से वो अपने एक्सटेंशन की तरफ जा रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया ह्यूमन एक्शन को, जैसे कि अर्बनाइजेशन था। अर्बनाइजेशन से पॉल्यूशन बढ़ी, पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई और जिससे हैबिटेट्स बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए भी और इफेक्ट हो भी रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे इस यूनिट की समरी। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से ज्यादा बार भी देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।